9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फोन पहुंचता है। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं? उधर से कहा जाता है कि हाँ, बात कर रहा हूँ। बात बताया जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो बात हुई थी कि अचानक से तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, फोन कट जाता है और जब फोन कट जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई बार फोन करना शुरू कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति फोन नहीं रिसीव कर रहा था। हार थक कर जब कई बार हो जाते हैं तब जाकर उस व्यक्ति ने फोन रिसीव किया। पिता पूछते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है? तो वो व्यक्ति कहता है कि साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। जैसे ही पिता ने ये बात सुनी, पिता रोने लगते हैं और उस डॉक्टर, जो लेडी डॉक्टर होती है, उसकी माँ भी रोने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते, ये जानते कि हुआ क्या है, इस जानने के प्रयास करते, तब तक ये बात हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। और जब जिस रूप में पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो या डॉक्टर हो, नेता हो या कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर ये बात मोबाइलों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है और जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया था, उसका क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने आ जाता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इंसानों की शक्ल में आखिरकार ये कैसा जानवर है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोग भी भौचक्के के रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सिटी का एक इलाका है लाल बाजार, और लाल बाजार इलाके में आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनी डॉक्टर होती हैं, और ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनकी माँ का उनके पास फोन आता है। माँ अक्सर अपनी बेटी को फोन करके उसकी हालचाल लेती थी। आज भी हालचाल लिया, बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसी हो? माँ, तुम रोज फोन करती हो, क्या बात है? तो पूछती है, बस ये पूछ रही थी बेटा तुमने खाना खाया नहीं खाया? बेटी हंसकर जवाब देते हैं कि अभी खाना नहीं खाया, अभी खाने खाने का टाइम नहीं हुआ है, टाइम हुआ है राउंड पे जाने का, यानी कि मुझे मरीजों को देखने के लिए जाना है और मैं फोन रखती हूँ। जैसे ही मुस्कुराते हुए बेटी ने फोन रखा, माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी उसकी ठीक है। बेटी अब राउंड पे निकल जाती है, यानी कि वो लेडी डॉक्टर है, ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पर, और पोस्ट ग्रेजुएट की वो छात्रा हैं। और उसके बाद फिर वो जगह जगह जाकर जो मरीज हैं, मरीज से मिलती हैं, उन्हें जिसको दवा देनी है, जिसको इंजेक्शन लगाना है, जो भी कुछ करना होता है, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, वो सारी जिम्मेदारी निभाती हैं। उसके बाद कब रात के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। भूख का टाइम हो रहा था। अपने जूनियर से बातचीत करते हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं खाया? तो जूनियर कहते हैं कि जी हाँ, खाना अभी तो नहीं खाया है, साथ खाते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर, जो 2 जूनियर होते हैं, उनके साथ बैठकर इत्मीनान से हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाना खाती हैं, और खाना खाने के बाद कहती हैं कि मुझे थोड़ी सी थकन सी हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। यानी कि 4थी मंजिल पर सेमिनार हॉल है, वो लेडी डॉक्टर वहां पर आराम करने के लिए चली जाती हैं। और उसके बाद फिर अगला दिन निकलता है, यानी कि अब 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नजर पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस हालत में देखा जाता है, कोई देख नहीं पा रहा था। दरअसल उनका जो शरीर था वो अर्धनग्न अवस्था में था। अब सर से लेके पैर तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग अलग हिस्सों को बहुत बुरी तरह से काटा है, उनमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आंख हो, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट, वहां से ब्लड बह रहा है। साथ ही जो उनकी गर्दन है, उसकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी है। अब ये बात घर वालों को सूचना दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि तुम्हारी बेटी पहले बीमार है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं, तो फिर उनसे बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी की ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, यानी कि वो मर चुकी है। लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि रात तो 11 बजे बातचीत हुई थी, आखिरकार वो बेटी कैसे मर सकती है। अब ये बात हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास पहुंचती है, नर्स के पास पहुंचती है। जैसे जैसे ये घटना की बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में उबाल फैलने लगता है, गुस्सा आने लगता है। अब उसके बाद डॉक्टर हो या नर्स हो, सब ये धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है, तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं, कहते हैं कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका वो सही नहीं है, मेडिकल प्रशासन की भूमिका वो सही नहीं है, और इस तरह से इस मामले को दबाने का, यानी कि सरकार पर भी उंगलियां उठाई जाती है।